आज आपके साथ मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कमर्शियल स्टाइल इमली की चटनी, जो कि ढाबों में या रेस्टोरेंट्स में फ़िश फ्राई, बारबेक्यू फ़िश, फ़िश कटलेट्स या फ़िश कबाब वगैरह के साथ सर्व की जाती है। और फ़िश के अलावा भी आप इसको हर किस्म के बारबेक्यू और कबाब वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे वो चिकन में हो, मटन में या बीफ में, या चाहे वेजिटेबल कटलेट्स ही क्यों ना हो। सेम आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट ही मिलेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर हम तमाम चीज़ों को डायरेक्ट ब्लेंडर में ही शामिल कर देंगे। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गाढ़ा थिक इमली का पल्प। इस पल्प को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ग्राम इमली को गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। जब इमली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो हाथ से उसको अच्छी तरह से मसल लें। उसके बाद उसको एक स्ट्रेनर या कपड़े से छान लें, तो इस तरह से एक थिक और गाढ़ा सा पल्प तैयार हो जाएगा। इमली की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपने चटनी तैयार करनी हो। इमली के पल्प के साथ ही ब्लेंडर में शामिल कर देंगे थोड़ा सा पुदीना, 2 से 3 या हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर मेरे पास चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, तो मैं यही ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, एक छोटे साइज़ की प्याज़, 1 खाने का चम्मच सिरका। लेकिन अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप मत ऐड करें। तो ब्लेंडिंग जग को अब ढक्कन से बंद कर लेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो चटनी यहाँ पर आप देखिए हमारी थोड़ी-सी थिक है। कुछ लोग इसको इसी तरह से थिक ही पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इसको पतला करने के लिए इसमें पानी या सिरका भी शामिल किया जाता है। तो जिस तरह की भी कंसिस्टेंसी आपको इसकी पसंद हो, आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। इसी के साथ-साथ अगर आपको ज़्यादा खटाई पसंद नहीं है, तो फिर आप इसमें सिरका बिल्कुल भी मत शामिल करें, आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करें। यहाँ पर मैंने भी इसको थोड़ा-सा पतला करने के लिए, इसकी राइट कंसिस्टेंसी के लिए 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल किया है। बहुत ही मज़े की चटनी है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीनन फिर आप इसे बार-बार बनाएँगे। यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया था चटखारा फ़िश कटलेट्स के साथ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। फ़िश कटलेट्स की बहुत ही अमेज़िंग रेसिपी है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़े का है। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।